दूसरी पारी अब शुरू होने जा रही है। इस मुकाबले की मैं जिक्र करूं, 162 रन बनाए टीम सुलेमान क्रिकेट क्लब ने और 163 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। S&A बंटवारा 20 शुरू में 163 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। अब वो तैयार हो रहे हैं। सलामी जोड़ी जो बीच मैदान पर हिलाल कलर और हिलाल कलर के साथ जीशान लेफ्टी, उनका चयन किया गया। और साहिल शफी वो इस टीम लाइनअप में, और मुजम्मिल फेरोज को जगह दी गई है। और साहिल शफी के आने से जो मध्यक्रम है उसको यहाँ ये आस, ये उम्मीद ज़रूर होगी S&A बंटवारा को कि मुकाबला जीता जाए, क्योंकि बोर्ड पर काफ़ी ज़्यादा रन हैं। एक्सपेरिमेंट करने की यह भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि डिफेंड करने के लिए आपके पास रन हैं। और हिलाल कलर जो दिन के पहले मुकाबले में एक बेहतर शुरुआत के बाद एक बड़ी पारी खेलने में सफल नहीं रहे, और ऐसे में ये जो दिन का दूसरा मुकाबला है जिसमें S&A बंटवारा की टीम सुलेमान क्रिकेट क्लब के साथ मुकाबला खेल रही है, तो तवक्को की जाती है कि पहले मुकाबले में जो निराशा हाथ लगी हिलाल कलर को, और उसकी वो भरपाई करने की कोशिश करेंगे इस दूसरे मुकाबले में। शुरुआत होने जा रही है। किस गेंदबाज का चयन किया जाएगा? यकीनी तौर वो वाला सिरा मैदान का इस्तेमाल होगा गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी करने की तैयारी में, पहली गेंद करने के लिए तैयार विकेट कीपर। उन्होंने तकरीबन 7-8 कदम की दूरी बना ली है स्टंप से। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वहां आप देख सकते हैं हिलाल कलर स्ट्राइक पर। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जो खिलाड़ी है जीशान लेफ्टी, और उसके साथ साथ मुजम्मिल फेरोज और साहिल शफी जो इस टीम में यूनाइटेड इंपोर्ट्स के खिलाड़ी हैं। और विपक्षी टीम में आपको यूनाइटेड इंपोर्ट्स के कुछ और खिलाड़ी नजर आएंगे, जिसमें जामिन आशिक और अफान वानी भी टीम का हिस्सा है। वो वाला सिरा मैदान का इस्तेमाल होगा अब गेंदबाजी करने के लिए। अफान वानी वो आपको नजर आएंगे मिड ऑफर फील्ड कर रहे हैं। और प्ले की कॉल, पहली गेंद पैड लाइन पर, हालांकि नो बॉल का इशारा ब्लॉक होल में की गई है। गेंद उस दिशा में गई है मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, जहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। खाते में 1 रन का इजाफा हुआ, 1 रन और स्कोर कार्ड में, और कुल मिलाकर 2 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और इस ओवर की ये अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 2 रन टीम का स्कोर, कुल मिलाकर यहाँ देखा जाए 2 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब वहाँ गेंदबाज वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हिलाल कलर है। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इस बार गेंद को निकाला, गेंद चली गई उस दिशा में, वहाँ कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, बाउंड्री लाइन से बाहर गई है गेंद। 4 रन और टीम के खाते में, और 4 रनों का इजाफा, 6 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। वहां फिर से तैयार हो रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। और इस ओवर में अगली बार बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, इस बार खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके और उंगली फिजा में यहां विकेट हासिल की गई है। वापस जाना होगा और एक बड़ी सफलता, स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद पैड पर लगी, यहाँ एक और झटका लगा टीम को, वापस चले गए डगआउट की ओर। हालांकि पहला झटका लगा और वापस चले गए डगआउट की तरफ। एक बड़ी विकेट हासिल की गई है। हिलाल कलर अभी भी क्रीज पर मौजूद, जो उसका साथ देने के लिए बल्लेबाज चले आए थे ऐसा लग रहा है। आकिब वापस चले गए डगआउट की ओर। क्या जीशान लेफ्टी का चयन किया जाएगा? हालांकि यहाँ जो शुरुआत चाहिए थी टीम को, और वो शुरुआत मिलती हुई यहाँ सुलेमान क्रिकेट क्लब को। एक बड़ी विकेट, वापस चले गए डगआउट की तरफ, LBW करार दिए गए। कोशिश तो थी स्ट्रोक खेलने की, पर इस बार चूके विकेट कीपर दोनों हाथ हवा में उन्होंने बुलंद किए, इशारा किया कि गेंद स्टंप की ओर जा रही थी, और मुतमईन नजर आए ऑफिशियल बिलाल। उंगली फिजा में झटका लगा टीम को,
और टीम को यहां देखा जाए तो कुल मिलाकर पहला झटका लगा, 6 रन टीम का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर। वहां गेंदबाज वो फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। हाशिम गेंदबाजी कर रहे हैं, फिलहाल कलर है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। साकिब का इस्तेमाल किया जा रहा है, साकिब स्ट्राइक लेने की तैयारी में। और इस बार फिर से खेलना चाहते थे, ब्लॉक होल में की गई गेंद पूरी तरह से चूके और यहां टीम को दूसरा झटका लगा। क्लीन बोल्ड हुए बल्लेबाज, स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी पर ज्यादा कुछ समझ नहीं सके, ब्लॉक होल में की गई गेंद। यहां एक और झटका लगा, कुल मिलाकर दूसरा झटका लगा टीम को इस ओवर में। ये दूसरी सफलता गेंदबाज के नाम और विकेट हासिल की गई है। वापस चले गए डगआउट की तरफ। स्कोर कार्ड 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और 6 रन 2 झटके लगे, 3 गेंदें हुई हैं इस ओवर की। चौथी गेंद करने के लिए तैयार हिलाल कलर अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर इस ओवर में काफी दबाव में नजर आ रही है टीम। आसिफ रमजान, क्या उनका चयन किया जाएगा या नए बल्लेबाज जो डगआउट से नमूदार हुए इस कोशिश में कि यहाँ पारी को संभालना है? और साहिल शफी हो सकता है उनका चयन किया जाएगा। 6 रन 2 झटके लगे, 3 गेंदें अब तक हुई हैं इस ओवर की और ओवर की ये चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्कोर कार्ड 6 2 झटके लगे, इस ओवर की ये चौथी गेंद करने के लिए तैयार। बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में। नए बल्लेबाज का जो चयन किया गया, 2 गेंदों पर 2 झटके लगे, ऐसे में थोड़ा समय ज़रूर लिया बल्लेबाज ने खुद को तैयार करने में। साहिल शफी वहाँ हैट्रिक पर हैं गेंदबाज हाशिम, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। विकेट कीपर आसिफ कुछ बातचीत हिलाल कलर के साथ, और कलर की मैं जिक्र करूं, इसमें कोई दो राय नहीं, इस खिलाड़ी के पास क्षमता ज़रूर है बड़े स्ट्रोक खेलने की, पर टीम की जो हालत है अब धीरे धीरे मुकाबले में हावी होती हुई नजर आ रही है टीम। नए बल्लेबाज वो डगआउट से नमूदार हुए। साहिल तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए, स्ट्राइक लेने की तैयारी में। स्कोर कार्ड 6, कुल मिलाकर 2 झटके अब तक लगे हैं, 3 गेंदें हुई हैं ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 6 रन टीम का स्कोर। और हैट्रिक पर हैं गेंदबाज इस ओवर की गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर, ड्राइव करने के लिए जरूर गए, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। फ्रंट फुट पर चले आए स्ट्रोक खेलने के लिए, किस्मत वाले रहे, यहाँ सिरा नहीं लगा। विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद चली गई। आकिब और साकिब आउट होने वाले 2 बल्लेबाज। साहिल शफी वो बीच मैदान पर हिलाल कलर है नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। आसिफ रमजान का अभी आना बाकी है और टीम दबाव में नजर आ रही है। इस ओवर की अगली गेंद इस बार पैड लाइन पर, कलाइयों का शानदार इस्तेमाल, गेंद स्क्वायर लेग की तरफ गई। आफान मानी उस ओवर मौजूद, आफान ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। खाते में 1 रन की वृद्धि हुई, 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड 7, कुल मिलाकर 2 झटके लगे और ये कमाल का ओवर गया। इससे पहले जो ओवर गया उसमें विकेट नहीं मिला, पर यहाँ 1 नहीं 2 सफलताएं नसीब हुई हैं टीम को। बल्लेबाज फिर से तैयार हो रहे हैं, फ्रंट फुट पर आकर हिलाल कलर ने गेंद को निकाला कवर के दरमियान से और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। इस चौके के साथ ये ओवर समाप्त हुआ है और कुल मिलाकर टीम का जो स्कोर कार्ड अब जा पहुंचा 11 रन टीम का स्कोर। अब तक देखा जाए 2 झटके लगे हैं टीम को।
11 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। साहिल शफी वो अब तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए, स्ट्राइक लेने की तैयारी में। जबकि गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और इस ओवर की शुरुआत होने जा रही है। स्लिप कॉर्नर में आपको खिलाड़ी नजर आएंगे। गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में। पहली गेंद इस ओवर की और साहिल बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं। और इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। सामने है साहिल स्ट्राइक पर, बैक फुट पर जाकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश और यहां कैच छूटा और जीवनदान मिला बल्लेबाज को। कट करना चाहते थे, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास चली आई। विकेट कीपर ने गेंद को अपनी गिरफ्त में लेकर कैच करने की कोशिश तो जरूर की, पर वो सफल नहीं रहे। यहां देखा जाए स्कोर कार्ड अभी भी ठहरा हुआ 11, 2 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज वो फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर में अगली बार साहिल स्ट्राइक लेने की तैयारी में, बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा और ऐसे में देखा जाए 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। इस 1 रन के साथ अब हिलाल कलर्ड वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। दाएं हाथ के हिलाल कलर्ड सामना करेंगे, वहां गेंदबाज इरफान का इरफान। इस ओवर में अगली बार हिलाल कलर्ड को बैक फुट पर जाकर खेला गया स्ट्रोक और गेंद गई है वहां डीप कवर्स में तैनात खिलाड़ी के पास। उन्होंने गेंद को रोका क्योंकि कलर्ड उस इलाके में सक्षम है स्ट्रोक लेने में। ऐसे में वहां अब खिलाड़ी को तैनात किया जा रहा है। यकीनी तौर साहिल शफी वो अब तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए, स्ट्राइक लेने की तैयारी में। बैक फुट पर जाकर फिर से लिया गया स्ट्रोक। इस बार भी गेंद फील्ड हुई दायरे के अंदर। वहां कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 4 गेंदें इस ओवर की। गेंदबाज गेंदबाजी करने की तैयारी में, तिरछा रन अप है गेंदबाज का और बैक फुट पर जाकर खेला गया स्ट्रोक और गेंद गई है कवर और पॉइंट के दरमियान से, बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। इस चौके की मदद से ये ओवर समाप्त हुआ। दूसरा ओवर पारी का समाप्त हुआ। 17 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। क्या तेज गेंदबाज का चयन किया जाएगा? नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। तेज गेंदबाज को लेकर आए हैं टीम के कप्तान। यकीनी तौर देखा जाए ये इस ओवर की पहली गेंद और कलर्ड ने ऑन साइड में स्ट्रोक लगाया। मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से गेंद चली गई उस दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, दूसरे की मांग हो रही है। दूसरा रन भी पूरा किया जाएगा। 2 रन और टीम के खाते में। स्कोर कार्ड में 2 रनों की वृद्धि हुई। आजान का वक्फा।
हिलाल कलर्ड वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस बार भी कट करना चाहते थे। गेंद आई है विकेट कीपर के ग्लव्स में। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। स्कोर कार्ड 30, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब कलर्ड वो फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद, इस ओवर में अगली बार, और हिलाल कलर्ड ने इस बार भी बल्ला चलाया। स्ट्रोक खेलने की कोशिश जरूर की, पर शरीर से दूर ही गेंद पर प्रहार करने की जो कोशिश हो रही है उसमें सफल नहीं रहे कलर्ड। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंदबाज इरफान सामने है। हिलाल कलर्ड फिर से इरादा किया था बड़ा स्ट्रोक लेने का, लगातार डॉट गेंदों से ही काम चला रहे हैं गेंदबाज इरफान। इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए हिलाल कलर्ड वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक चौका इस ओवर में जरूर जड़ा हिलाल कलर्ड ने। अब वो तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। इस बार चूके थे स्ट्रोक लेने से। गेंद विकेट कीपर के पास चली आई, काफी नीचे रही गेंद। ऐसे में यहाँ किस्मत वाले रहे कि गेंद स्टंप की ओर नहीं गई है। 36, 2 विकेटों के नुकसान पर, हालांकि 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, और 3.5 ओवर का खेल अब तक हुआ। अब ये आखिरी गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर की आखिरी गेंद करने की तैयारी में बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, खाते में देखा जाए 1 रन का इजाफा हुआ। 4 ओवर समाप्त हुए, 31 रन टीम का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ और 31 टीम का स्कोर कुल मिलाकर देखा जाए। अब तक 2 झटके लगे हैं। आकिब आउट होने वाले पहले बल्लेबाज, और उसके बाद साकिब की विकेट गई है। नए गेंदबाज का क्या इस्तेमाल किया जाएगा? विकेट कीपर जो इस टीम की कप्तानी कर रहे हैं वो कुछ बातचीत उन्होंने की है वहाँ गेंदबाज के साथ, और नए गेंदबाज को लेकर आए हैं। और ऐसा लग रहा है कि अफान वानी का चयन किया गया। एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं अफान वानी। वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद इस ओवर के, इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक, और गेंद काफी दूर गई है 6 रनों के लिए।
इस छक्के के साथ 6 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। छह रनों की वृद्धि हुई स्कोर कार्ड में। अब वहां बल्लेबाज वो फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। हिलाल कलर्ड इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे। इस ओवर में दूसरी बार आफान चले हिलाल कलर्ड को, वहां हिलाल कलर्ड स्टंप से दूर चले गए। साइड स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, अब उसको वहां सेट किया जा रहा है। फिर से तैयार हो रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। और हिलाल कलर्ड ने इस बार भी स्ट्रोक लिया। गेंद उस दिशा में गई है। खिलाड़ी उस ओर आ रहे हैं फील्ड करने के लिए। जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे तब तक देखा जाए, खाते में 1 रन जोड़ा जाएगा। 1 रन की और वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में। साहिल शोफी वो स्ट्राइक लेने की तैयारी में और यहां विकेट हासिल की गई है। क्लीन बोल्ड हुए हैं बल्लेबाज। हालांकि दोनों खिलाड़ी एक ही टीम का हिस्सा हुआ करते हैं, आफान वानी और साहिल शोफी। यहाँ विकेट हासिल की गई है और वापस चले गए हैं साहिल डग आउट की ओर। साहिल के रूप में झटका लगा और वापस चले गए डग आउट की ओर। काफी नीचे रही गेंद स्टंप की ओर जाके टकराई। यहाँ एक और झटका लगा टीम को, जहां आस और उम्मीद थी शायद वो कुछ बेहतर करेंगे, पर वही देखा जाए। अब एक और विकेट, एक बड़ी विकेट मैं कहूंगा, वापस चले गए डग आउट की ओर। टीम को यहाँ झटका लगा। हिलाल कलर्ड अभी भी क्रीज पर मौजूद, पर आफान वानी जिस काम के लिए चले आए उन्होंने वो विकेट यहाँ हासिल की है साहिल की। और साहिल वापस चले गए डग आउट की तरफ। टीम का स्कोर 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा झटका लगा टीम को। 4.3 ओवर का खेल अब तक हुआ है। आफान वानी वो अब तैयार हो रहे हैं। नए बल्लेबाज ओवैस फेरोज चले आए डग आउट से बल्लेबाजी करने के लिए। बीच मैदान पर ओवैस फेरोज बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। और यह रन नहीं मिलेगा। स्कोर कार्ड में भी किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। काफी जल्दी गेंद की है वहां आफान वानी ने। अब इशारा कर रहे हैं बल्लेबाज कि साइड स्क्रीन के आसपास जो मूवमेंट नजर आई उस कारण अब स्टंप से दूर चले थे, वहां बल्लेबाज हटे थे। इस ओवर में ये दूसरा अवसर ऐसा देखने को मिला जब बल्लेबाज स्टंप से दूर चले। स्कोर कार्ड 36 3 विकेटों के नुकसान पर। 4.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। ये 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर की 5वीं गेंद और लेग स्टंप के आसपास ये गेंद थी। गेंद चली गई उस दिशा में। शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र के आसपास गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में 1 रन का इजाफा। कुल मिलाकर देखा जाए 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दाएं हाथ के जो बल्लेबाज वो अब तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। गेंद को खेला, गेंद गई है कवर के ऊपर से, बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन। इस छक्के के साथ 6 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। तेज गेंदबाज का वहां चयन किया जा रहा है और तेज
गेंदबाज का जो इस्तेमाल किया गया है हिलाल कलर वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे और यकीनी तौर हिलाल कलर की भी यही कोशिश होगी कि जितना हो सके कंट्रीब्यूट किया जाए इस मुकाबले में टीम के लिए। 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। वहां गेंदबाज वो तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर कार्ड 45, 9 की औसत से रन आ रहे हैं। 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 6ठा ओवर इस पारी का शुरू होने को है। नए ओवर की जो शुरुआत होने जा रही है और पहली गेंद इस ओवर की हाशिम को लेकर आए हैं टीम के कप्तान। लगातार जो प्रहार किया अफान वानी के इस ओवर में हिलाल कलर ने, हालांकि विकेट भी गई इस ओवर में, रन काफी ज्यादा खर्च किए हैं अफान ने और एक बड़ी विकेट, उस कारण एक अच्छा ओवर माना जाएगा क्योंकि साहिल शफी की विकेट किसी भी मुकाबले में फैसला कुन साबित होती है और ये देखने लायक रहेगा कि आज के इस मुकाबले में साहिल शफी की विकेट क्या कीमती रहेगी, क्या वो मुकाबले का नतीजा बदल सकती है। और इस बार भी ऑप्शन से बाहर थी, फ्रंट फुट पर चले आए स्ट्रोक खेलने के लिए। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा, खाते में 1 रन का इजाफा हुआ, 1 रन और स्कोर कार्ड में 1 रन की वृद्धि हुई। अब हिलाल कलर वो अब तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार गेंद को खेला, एक बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। अरे क्या शानदार स्ट्रोक हिलाल कलर के बल्ले से और इस छक्के के साथ अब स्कोर कार्ड कुल मिलाकर देखा जाए 52 रन टीम का स्कोर। वो फिर से तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए और हिलाल कलर ने इस बार ऑन साइड में स्ट्रोक लगाया, गेंद गई है मिड विकेट क्षेत्र सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। नो बॉल का भी इशारा आ रहा है अंपायर की तरफ से, ओवर स्टेपिंग कर बैठे, बदले में यहां फ्री हिट मिलेगी हिलाल कलर को। कलर इस कोशिश में रहेंगे कि यहां इस फ्री हिट का लाभ लिया जाए। वो तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। स्कोर कार्ड 52, 3 विकेटों के नुकसान पर फ्री हिट मिली है हिलाल कलर को। वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। हिलाल कलर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। इस बार भी ऑन साइड में स्ट्रोक, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा से गई है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर कार्ड 61, 3 विकेटों के नुकसान पर। 5.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है, काफी खर्चीला ओवर। बल्लेबाज हिलाल कलर गेंद की लाइन के पीछे आए, इस बार गेंद को धकेला। जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी 1 रन मिलेगा वहां बल्लेबाज को, 1 रन का और इजाफा स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड 62, 3 झटके लगे। पावर प्ले की ये आखिरी गेंद होगी 6ठे ओवर की। अच्छी रनों के साथ रन आ रहे हैं। जीतने के लिए आपको 163 चाहिए और उसके जवाब में अब तक 62 आए और 101 और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 85 गेंदें बची हुई और ये पावर प्ले की आखिरी गेंद 6ठा ओवर प्रगति पर लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। खाते में 1, स्कोर कार्ड में 1 रन का और इजाफा हुआ और इस इजाफी रन के साथ अब 63 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 100 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अभी लक्ष्य से काफी दूर नजर आ रही है टीम। 3 झटके लगे और 3 बड़े नाम जो वापस चले गए। आकिब की विकेट गंवाई गई, साकिब ने कोई योगदान नहीं दिया, खाता नहीं खोल सके और साहिल शफी क्लीन बोल्ड किया है अफान वानी ने और अफान को पहले ओवर में ही सफलता मिली। अब अफान वानी वो चले आए अपना दूसरा ओवर करने के लिए। कलर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। ओवर जो समाप्त हुआ स्ट्राइक रखेंगे ओएस फेरोज और ओएस फेरोज ने अब तक 5 गेंदों पर 3 रन बनाए। वो अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। अफान वानी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। हिलाल कलर ने अब तक
21 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली है और अभी भी वो नाबाद। कुछ बातचीत अपने साथी और सहयोगी खिलाड़ी के साथ वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। हिलाल कलर इशारा कर रहे हैं डग आउट की तरफ, कैप को लेकर कुछ बातचीत हो रही है। हिलाल कलर डग आउट की ओर इशारा कर रहे हैं, कैप को लेकर कुछ बातचीत हो रही है। अब वो तैयार हो रहे हैं, आफान का सामना करेंगे। आफान वानी वो वाला सिरा मैदान का इस्तेमाल हो रहा है गेंदबाजी करने के लिए। 6 ओवर समाप्त, स्कोर कार्ड 64 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। आकिब, साहिल शफी और साकिब ने यहाँ अपनी विकेटें गंवाई हैं। आने वाले बल्लेबाज उसमें आसिफ रमज़ान भी है जो एक तगड़ा टैलेंट लेफ्ट हैंडर, और उस पर नजरें रहेंगे इस मुकाबले में। मुजम्मिल फेरोज का भी अभी आना बाकी है जो यूनाइटेड इंपोर्ट्स के खिलाड़ी हुआ करते हैं। आफान नए ओवर की पहली गेंद बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। नजम साकिब जो फील्ड कर रहे हैं कवर में, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की ये दूसरी गेंद, इस बार भी बैकफुट पर चले गए। स्वीपर कवर के दरमियान से गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने की कोशिश, उसमें सफल नहीं रही। केवल 1 रन मिलेगा और 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड देखा जाए इस 1 रन के साथ कुल मिलाकर इस पारी का स्कोर 66 रन और यहां 6 रनों का और इजाफा स्कोर कार्ड में। इस छक्के के साथ 72 हुआ टीम का स्कोर। कुल मिलाकर 3 झटके लगे और हिलाल कलर के बल्ले से एक और छक्का। लगातार वहां आफान वानी के खिलाफ प्रहार किया हिलाल कलर ने, और इससे पहले भी जो ओवर किया आफान वानी ने उसमें 2 छक्के लगाए हिलाल कलर ने। अब वो तैयार हो रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। स्कोर कार्ड कुल मिलाकर 71 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। और वहां से गेंद को रिट्रीव किया गया। अब हिलाल कलर वो तैयार हो रहे हैं इस ओवर में अगली बार। आफान वानी वो वाला सिरा जो इस्तेमाल हो रहा है मैदान का, और हिल एंड से गेंदबाजी हो रही है। हिलाल है स्ट्राइकिंग एंड पर और ओवेस फेरोज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। कलर की जो पारी रही अब तक इस मुकाबले में, कमाल की पारी वो खेल रहे हैं। सामना करेंगे आफान की अगली गेंद का, फिर से स्ट्रोक। गेंद उस दिशा में गई है मिड विकेट क्षेत्र की तरफ जहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में 1 रन जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर 14 गेंदों पर 34 रनों की साझेदारी हुई है। बल्लेबाज उससे स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। मिडिल और लेग स्टंप की सीट में गेंद की लाइन के पीछे आए और गेंद गई कवर में तैनात खिलाड़ी के पास। 72 ठहरा हुआ टीम का स्कोर, 3 झटके लगे हैं। ये आखिरी गेंद इस ओवर की। इस ओवर में आखिरी बार आफान वानी बल्ले के अंदरूनी हिस्से के साथ गेंद जाके टकराई चली गई। ऑन साइड में स्ट्राइक रखेंगे यहाँ ओवेस फेरोज। हिलाल कलर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। ओवर समाप्त हुआ 73 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 7 ओवर समाप्त। नए ओवर का खेल शुरू होने जा रहा है। 73 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 7 ओवरों का खेल अब तक हुआ। 8वां ओवर इस पारी का अब शुरू होने को है। नए ओवर की शुरुआत हिलाल कलर वो हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे कि बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। पहली गेंद होगी इस नए ओवर की। किस गेंदबाज को लेकर आएंगे टीम के कप्तान? ऐसा लग रहा है कि बदलाव किया जाएगा गेंदबाजी में। हिलाल को लेकर आए पहली गेंद इस ओवर की।
ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करेंगे। हिलाल बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए, उस और खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में भी किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में दूसरी बार, इस बार भी गेंद चली गई ऑन साइड में, जहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में 1 रन का इजाफा। हिलाल कलर का जो निजी स्कोर 54 हुआ, 23 गेंदों का सामना किया, अर्धशतक लगाकर वो अभी भी क्रीज पर मौजूद। अब वो तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। जब ये बल्लेबाज फुल फ्लो में होते हैं तो उसको रोकना काफ़ी मुश्किल होता है, और उसी तरह की पारी वो खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। और इस बार भी स्ट्रोक खेलने का इरादा किया था। गेंद आई है विकेट कीपर के पास, विकेट कीपर ने गेंद को अपने ग्लव्स में लिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन की वृद्धि नहीं हुई। और कलर ने इस बार फिर से बल्ला चलाया, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई, जहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। तब तक देखा जाए, खाते में 1 रन जोड़ा जाएगा। स्कोर कार्ड 75, 3 विकेटों के नुकसान पर। ये इस पारी का 8वां ओवर। अब बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। ओवैस फेरोज अब तक 6 के स्कोर पे नाबाद 11 गेंदों का सामना किया। बैकफुट पर जाकर जगह बनाकर खेला गया स्ट्रोक। नजम साकिब जो पॉइंट पर फील्ड कर रहे हैं, दायरे से बाहर, बाउंड्री लाइन के काफ़ी करीब, उन्होंने गेंद को रोका ज़रूर, नहीं रोक सके बल्लेबाजों को रन लेने से। 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। अब हिलाल वो फिर से तैयार हो रहे हैं इस ओवर की अगली गेंद का सामना करने के लिए। इस बार गेंद हवा में, उस और खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को कैच किया। विकेट हासिल की गई है हिलाल कलर की, और वो वापस चले गए डगआउट की ओर। 8 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 76 रन, टीम का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। 76 4 झटके लगे हैं। हिलाल कलर वापस चले गए डगआउट की तरफ। मुजम्मिल फेरोज का अब इस्तेमाल किया जाएगा बल्लेबाजी में, और इसके बाद आसिफ रमज़ान भी इस टीम लाइनअप में अभी मौजूद है। पर टीम की जो हालत है वो कोई ज़्यादा बदतर नज़र नहीं आ रही है। दोनों टीमें बराबरी पे हैं, जहां 1-2 विकेट और तो टीम बैकफुट पर जा सकती है। 76 4 झटके लगे, 8 ओवर समाप्त हुए, 12 ओवरों का खेल अभी भी आना बाकी। ये इस पारी का 9वां ओवर अब शुरू होने को है। एक कमाल का ओवर गया, इसमें केवल 3 रन और बड़ी विकेट हिलाल कलर की। अर्धशतक जरूर जड़ा हिलाल कलर ने, पर जो आस और उम्मीद थी शायद एक बड़ी पारी उनके बल्ले से देखने को मिलेगी, ऐसा तो हुआ नहीं। मुजम्मिल फेरोज डगआउट से नमोदार हुए, उनका चयन किया गया, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। नजम साकिब वो अब तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद करने की तैयारी में। ये 9वां ओवर इस पारी का। इस ओवर की पहली गेंद हिलैंड से गेंदबाजी होगी, और बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। स्ट्राइक लेने की तैयारी में नजमो के जामिन आशिक का इस्तेमाल किया गया, वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जामिन आशिक इस ओवर की पहली गेंद करने की तैयारी में। इस बार बढ़िया गेंद थी, मिडिल और लेग स्टंप की सीट में, गेंद की लाइन के पीछे आए, धकेला गेंद को। जब तक गेंद फील्ड होगी फॉलो थ्रू में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में भी किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। और इस ओवर की ये दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और इस बार भी बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक लिया। गेंद लॉन्ग ऑन की ओर चली गई। लॉन्ग ऑन का जो इलाका है वहां आपको खिलाड़ी नजर आएगा। 1 रन खाते में, 1 रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड 77 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए ये दूसरी गेंद होगी इस ओवर की, पारी का ये 9वां ओवर। 77 4 झटके लगे। ओवर की ये तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर की तीसरी गेंद, बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, और कोनी काफी ऊपर चली गई है यहाँ मुजम्मिल फेरोज की। गेंद को ऑन साइड में प्लेस करके रन पूरा किया जाएगा। एक रन और टीम के खाते में, और इस 1 रन की मदद से अब स्कोर कार्ड 78 4 विकेटों के नुकसान पर। 3 गेंदें इस ओवर की अब तक, और बची हुई 3 गेंदों में क्या कोई बड़ा स्ट्रोक आएगा। और एक अच्छा ओवर बनाने के लिए यकीनी तौर यहाँ आवश्यकता है, जरूरत है एक बड़े स्ट्रोक की।
दरकार औसत जो शुरू से 8 से कुछ अधिक थी, 8 से कुछ ज़्यादा, बिल्कुल उस औसत से रन तो ज़रूर आ रहे हैं, पर मुसीबत ये है टीम के लिए कि 4 बड़े नाम वो वापस चले गए डग आउट की तरफ। विकेट कीपर से गेंद ठीक तरह से गैदर नहीं हो पाई, रुकी नहीं, खाते में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। और अगली गेंद लेग स्टंप के आसपास, इस बार भी गेंद चली गई शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र की तरफ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। और आखिरी दफा इस 9वें ओवर में जामिन आशिक वो फिर से तैयार हो रहे हैं, बैकफुट पर जाकर निकाला गेंद को कवर के दरमियान से और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से 4 रनों का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में और कुल मिलाकर 82 रन टीम का स्कोर। 4 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 9 की औसत से रन आ रहे हैं, एक अच्छी रन औसत के साथ रन बना रहे हैं यहाँ बल्लेबाज S&A बटवारा क्रिकेट क्लब के। पर 4 झटके जो लगे हैं उस कारण टीम कुछ हद तक दबाव में नजर आ रही है। भी आसिफ रमजान टीम लाइनअप में है और मुजम्मिल फेरोज वो बीच मैदान पर। स्कोर कार्ड 82, 4 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवरों का खेल अब तक हुआ है। 10वां ओवर करने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज। दाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद ऑप्शन से बाहर थी, स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के पास और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, ठहरा हुआ टीम का स्कोर 82, 4 विकेटों के नुकसान पर। ये दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद मुजम्मिल फेरोज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, मिडिल ऑप्शन की सीध में। इस बार भी गेंद को धकेला, फील्ड हुई गेंद और फील्ड करके गेंद को थ्रो किया गया। तब तक खाते में 1 रन जोड़ा जाएगा। 1 रन की मदद से अब 83 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। ये इस पारी का 10वां ओवर शुरू हुआ। हिलाल अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। पहले ओवर में उन्होंने हिलाल कलर की विकेट हासिल की है। इस ओवर में क्या रणनीति रहेगी यहाँ गेंदबाज हिलाल की? क्या एक और विकेट मिलेगी? आधा ड्राइव आधा पंच, गेंद सीधे कवर में तैनात खिलाड़ी के पास चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 83, 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज हिलाल इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए चौथी गेंद फुल टॉस हाफ वॉली पे लेके गेंद को खेला। गेंद लॉन्ग ऑफ की ओर चली गई। लॉन्ग ऑफ का इलाका संभाला खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। नहीं रोक सके बल्लेबाजों को 1 रन लेने से उवैस फेरोज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि मुजम्मिल फेरोज वो अब तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। और नीचे झुककर गेंद को ऑन साइड में प्लेस किया। बड़ी फुर्ती के साथ यहाँ उवैस चाहते थे कि दूसरा रन लिया जाए, पर मुजम्मिल ने साफ न करा कोई जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है कि टीम को पहले से ही 4 झटके लगे। यहाँ 1 विकेट और तो टीम बैकफुट पर चली जाएगी। और आखिरी गेंद इस 10वें ओवर की 85 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब तक 8.52 की औसत से रन बनाते हुए बल्लेबाज टीम S&A बटवारा के। ये आखिरी गेंद इस 10वें ओवर की। स्कोर कार्ड 85, 4 झटके लगे। बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। स्ट्राइक लेने की तैयारी में मिडिल स्टंप की सीट में गेंद की लाइन के पीछे आए। कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर रही और डॉट गेंद के साथ ये ओवर समाप्त हुआ है। 10 ओवरों का खेल समाप्त। ड्रिंक्स इंटरवल और स्कोर कार्ड 85, 4 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीतकर यहाँ जो फैसला लिया गया बैटिंग करने का सुलेमान क्रिकेट क्लब के द्वारा, और उन्होंने कुल मिलाकर 162 बनाए। कुछ शानदार पारियां, उजैर का योगदान अच्छा खासा रहा और अफान वानी ने भी एक शानदार पारी खेली है, 40 से अधिक रन बनाए। उस कारण टीम ने 162 बनाए और आखिरी के ओवर में जामिन आशिक ने कुछ बड़े स्ट्रोक लगाए। टीम ने 162 बनाए। 163 का जो लक्ष्य मिला चेज करने के लिए, उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम जो मैदान में आई S&A बटवारा क्रिकेट क्लब, शुरुआत कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रही और पारी के पहले ओवर में ही टीम को 2 झटके लगे। उसके बाद पारी को संभाला गया और साहिल के रूप में विकेट गई और अभी अभी हिलाल कलर ने भी अपनी विकेट गंवाई। 4 झटके लगे साहिल और उसके साथ साथ आकिब हिलाल कलर
और साकिब ने अपनी विकेटें गंवाई। टीम को 4 झटके लगे हैं। और बचे हुए 10 ओवर। अब तक देखा जाए टीम का जो स्कोर कार्ड 85, 4 विकेटों के नुकसान पर 8.50 की औसत से रन आ रहे हैं। और बचे हुए जो 10 ओवर हैं उसमें लगभग 78 रन चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। 58 रन चाहिए ये मुकाबला, 78 मुकाबला जीतने के लिए। और जो आस्किंग रेट वो 7.80 और करंट जो रन औसत है वो 8.50। करंट औसत 8 से ज़्यादा और जो मुकाबला जीतने के लिए आपको रन औसत चाहिए और वो 8 से कम। मुजम्मिल फेरोज और ओवैस बीच मैदान पर एजाज सलो जो इस टीम के कप्तान हैं वो चले आए डगआउट में। डगआउट से कुछ बातचीत करने के लिए नाबाद बल्लेबाजों के साथ। इमरान मजीद का भी आना बाकी है। आसिफ रमजान पैड लगाकर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ विकेट गिरेगी तो यकीनी तौर आसिफ का चयन किया जाएगा। आफान वानी और उनको एक विकेट तो जरूर मिली है। क्लीन बोल्ड किया उन्होंने साहिल शफी को। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद होगी। जामिन वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर में पहली बार दाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की पहली गेंद होगी। इस ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के आसपास। गेंद को धकेला ऑन साइड में। जब तक शॉर्ट स्क्वायर लेग से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में एक स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा हुआ। इस इजाफी रन के साथ अब 85 रन 4 विकेटों के नुकसान पर तो ये दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद इस बार पैड पर लगी गेंद स्टंप छोड़ती हुई जा रही थी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में भी किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। अब ये तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में तीसरी बार बैकफुट पर जाकर लिया गया स्ट्रोक। गेंद उस दिशा में गई स्क्वायर लेग की तरफ जहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में 1 रन और जोड़ा जाएगा। इस इजाफी रन के साथ अब 87 4 झटके लगे हैं। चौथी गेंद इस ओवर की। इस ओवर में चौथी बार मिडिल स्टंप की सीट में गेंद फॉलो थ्रू में फील्ड हुई। यहां रन नहीं मिलेगा। दबाव में नजर आ रहे हैं। पिछले 1-2 ओवरों से कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं आया, उस कारण जो दबाव है लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑन साइड में इस बार भी स्ट्रोक। जब तक गेंद फील्ड होगी स्क्वायर लेग से फील्ड होकर वापस आएगी गेंद। खाते में 1 रन का इजाफा हुआ। इस इजाफी रन के साथ अब आखिरी दफा इस ओवर में 88 4 विकेटों के नुकसान पर यह इस पारी का 11वां ओवर। आखिरी गेंद इस ओवर की। शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पे खिलाड़ी तैनात थे। सर के ऊपर से गेंद चली गई डीप में जो प्रोटेक्शन रखी गई स्ट्रोक के लिए और वहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। 1 रन खाते में जोड़ा जाएगा। इस 1 के साथ ओवर समाप्त हुआ। 89 रन 11 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 4 झटके लगे। 162 रन बनाए यहाँ बटवारा क्रिकेट क्लब के खिलाफ जो फील्ड कर रही है टीम सुलेमानी क्रिकेट क्लब। और 163 का जो लक्ष्य मिला है चेज करने के लिए। अभी लक्ष्य से काफी दूर नजर आ रही है टीम, पर विकेट हाथ में रहेंगे तो अंतिम ओवरों में वो रन बना सकते हैं अच्छी खासी औसत के साथ। पर 1-2 विकेट और तो टीम का काम तमाम हो जाएगा। एसएनडी बटवारा दिन का पहला मुकाबला जीतने में सफल रही। और वैली जिम खाना जिसमें ज़ोहर सूफी थे, जिसमें इरफानुल हक थे, जिसमें काजी जुनैद थे जिन्होंने स्टेट रिप्रेजेंट किए, और वो मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है टीम। एक बड़े अंतर लगभग 49 रनों से मुकाबला हारा था वैली जिम खाना ने। और बटवारा क्रिकेट क्लब के खिलाफ बटवारा दिन का दूसरा मुकाबला और अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रही है। वो तैयार हो रहे हैं। मिड विकेट क्षेत्र की तरफ लिया गया स्ट्रोक। उस और खिलाड़ी तैनात। खाते में 1 रन और जोड़ा जाएगा। इस 1 रन की मदद से अब स्कोर कार्ड 91 4 विकेटों के नुकसान पर इस पारी का 12वां ओवर।
तीसरी गेंद करने के लिए तैयार, कदमों का क्या इस्तेमाल, ब्लॉक होल में की गई गेंद सीधे स्टंप के साथ जाकर टकराए और यहाँ ओवैस फेरोज वो वापस चले गए डग आउट की और क्लीन बोल्ड हुए। टीम को 5वां झटका लगा। आसिफ रमजान यकीनी तौर उनका इस्तेमाल किया जाएगा और वो डग आउट से नमोदार हुए, मैदान की ओर चले आए। इमरान मजीद चले आए डग आउट से। अब तक आसिफ रमजान का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। टीम अब कुछ हद तक दबाव में नजर आ रही है। शायद यही कोशिश हो रही है कि छोटी छोटी साझेदारियां हो, 20-20 25-25 रनों की और लक्ष्य के काफी करीब पहुंचा जाए। आसिफ रमजान अब तक वो नहीं आए हैं मैदान की ओर और काफी समय से वो पैड लगाकर वहां इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है अगर यहाँ विकेट गिरेगी तो उनका इस्तेमाल किया जाएगा। 91 5 विकेटों के नुकसान पर इस पारी का 12वां ओवर और 3 गेंदें अभी भी बची हुई है इस ओवर की। इस ओवर की ये चौथी गेंद करने के लिए तैयार। इमरान मजीद स्ट्राइक पर रहेंगे और मुज़म्मिल फेरोज नए आए बल्लेबाज का इंतजार कर रहे हैं और कुछ बातचीत हुई और ये मशवरा दिया होगा कि कोई ज़्यादा जोखिम लेने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ अगर स्ट्रोक प्ले के लिए जाएंगे हो सकता है ओवर बचे हुए रहेंगे और टीम ऑल आउट हो जाएगी। लेग स्टंप का गौर लिया अंपायर से, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। इस ओवर की चौथी गेंद, स्कोर कार्ड 91 5 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज फिर से तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। इस बार भी गेंद को डिफ्लेक्ट किया, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई। लॉन्ग ऑन का जो इलाका है वहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में 1 रन जोड़ा जाएगा। 92 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। कुल मिलाकर 4 गेंदें इस ओवर की, बची हुई 2 गेंदें। मुज़म्मिल फेरोज वो अब फिर से तैयार हो रहे हैं और बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। क्या बेहतरीन स्ट्रोक था। गेंद पॉइंट की ओर चली गई। पॉइंट का जो इलाका है वहां आपको एक खिलाड़ी नजर आएगा जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे। खाते में 1, स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा। 93 5 विकेटों के नुकसान पर। 12वां ओवर इस पारी का जारी और इसकी आखिरी गेंद अभी भी बची हुई। आखिरी दफा इस ओवर में दाएं हाथ के गेंदबाज इमरान मजीद को गेंदबाजी करेंगे। इस बार गेंद पैड पर लगी, लेग स्टंप से बाहर पिच हुई थी। पटने के बाद कुछ अंदर की ओर जरूर आई है। यहाँ इस अपील को रद्द किया है वहाँ आज के ऑफिशियल सुवेद और उनका साथ दे रहे हैं बिलाल। 2 ऑफिशियल इस मुकाबले में जो ऑफिशिएटिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी डलगेट क्रिकेट फैटर्निटी की निगरानी में यहाँ पे ये इवेंट हो रहा है। क्रिकेट फैटर्निटी डलगेट की निगरानी में। और इससे पहले बहुत सारे इवेंट्स हुए और पिछला इवेंट लीग तर्ज पे खेला गया और उसमें रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब ने इवेंट अपने नाम किया। इस बार मैनेजमेंट का ये फैसला था क्यों नहीं यहाँ ये इवेंट यहाँ नॉकआउट तर्ज पे खेला जाए और ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स रहा टीमों का और 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। नए ओवर की शुरुआत ऑफ स्टंप की ओर आती हुई अच्छा खासा उछाल लेकर गेंद को ऑन साइड में प्लेस किया 1 रन के लिए और 1 रन के साथ अब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज मुज़म्मिल फेरोज, जबकि इमरान मजीद वो अब तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। और इस बार भी खेला गया स्ट्रोक शॉट मिड विकेट क्षेत्र की तरफ जहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 94 5 विकेटों के नुकसान पर इस ओवर में तीसरी बार बैकफुट पर जाकर फिर से स्ट्रोक लेने की कोशिश। गेंद सीधे आई शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र पे तैनात खिलाड़ी के पास। तैयार हो रहे हैं। इस बार पैड पर लगी गेंद, जबरदस्त अपील और यहां उंगली फिजा में विकेट हासिल की गई। जानते थे इमरान मजीद की गेंद स्टंप की सेध में थी। ऑन साइड में इरादा किया था स्ट्रोक लेने का और अंपायर के फैसले का कोई ज्यादा इंतजार नहीं किया। वो वापस चले गए डग आउट की ओर। आसिफ रमजान का अब चयन किया गया। टीम दबाव में नजर आ रही है। 94 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। इकलौते बल्लेबाज जिन्होंने यहाँ बल्लेबाजी कमाल की है और पूरे विश्वास के साथ की, वो हिलाल कलर और कलर को छोड़कर किसी भी बल्लेबाज का योगदान कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रहा अब तक इस मुकाबले में। अब आसिफ रमजान
वो चले आए, डग आउट से नमूदार हुए। दिन के पहले मुकाबले में उनका योगदान कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रहा। अब वो तैयार हो रहे हैं दिन के दूसरे मुकाबले में अपना योगदान देने के लिए। टीम को अशद ज़रूरत है एक साझेदारी की, और टीम अब दबाव में नज़र आ रही है। स्कोर कार्ड इस पारी का देखा जाए कुल मिलाकर 94 6 विकेटों के नुकसान पर 12.4 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब ये 5वीं गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर की 5वीं गेंद आसिफ रमजान वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक लेने की तैयारी में इस बार लेग स्टंप से बाहर थी गेंद और रन के लिए दौड़ पड़े। रन आउट करने की कोशिश नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर। थ्रो कोई ज्यादा सटीक नहीं था, यहां वाइड का इशारा, और कुल मिलाकर 2 रन जोड़े जाएंगे टीम के खाते में। इन 2 रनों के साथ अब 96 6 झटके लगे हैं। आसिफ रमजान उनका अभी भी खाता खुलना बाकी, वो आपको नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे, जबकि मुज़म्मिल फेरोज वो अब तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। ऑन साइड में इस बार भी खेला गया स्ट्रोक, जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी खाते में 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ 96 से बढ़कर टीम का स्कोर 97 हुआ। मुज़म्मिल फेरोज अभी भी नॉन स्ट्राइक गेंद पर, काफी समय से वो क्रीज पर मौजूद, पर जिस तरह का स्ट्रोक प्ले खेलने के लिए वो जाने जाते हैं, और वैसे स्ट्रोक अब तक देखने को नहीं मिले इस पारी में। वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर गेंदबाज फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए। फ्रंट फुट पर चले आए स्ट्रोक खेलने के लिए। गेंद उस दिशा में गई है, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी गए, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। खाते में 1 रन का इजाफा हुआ। इस 1 रन के साथ 13 ओवर समाप्त हुए, 98 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 7 ओवर बचे हुए और 65 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। लगभग जो आस्किंग रेट वो 9 से कुछ ज्यादा है, पर यहाँ मुज़म्मिल फेरोज और आसिफ रमजान वो बीच मैदान पर आपको नजर आएंगे। यकीनी तौर इस कोशिश में रहेंगे कि यहाँ लक्ष्य को हासिल किया जाए। आसिफ रमजान सामना करने के लिए तैयार। इस ओवर की पहली गेंद होगी और हिलाल को लेकर आए हैं फिर से टीम के कप्तान गेंदबाजी करने के लिए, और हिल लैंड का इस्तेमाल किया जाएगा गेंदबाजी में। आसिफ रमजान ने जायजा लिया फील्ड का ऑन और ऑफ साइड में। अब वो तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। स्ट्राइक लेने की तैयारी में बढ़िया गेंद थी, स्टंप की सीध में, गेंद की लाइन के पीछे आए, वापस धकेला इस गेंद को। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। और इस बार भी ऑन साइड में स्ट्रोक, जहां से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। खाते में देखा जाए 2 रन जोड़े गए, 2 रनों की वृद्धि हुई है स्कोर कार्ड में। तो इन 2 रनों की मदद से अब 100 रन 6 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 63 चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। और इस बार गेंद हवा में चली गई है, उस और खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और कैच करने की कोशिश, यहां आसिफ रमजान की विकेट गई। ऑन साइड में कलयों को मोड़कर उन्होंने ये कोशिश की स्ट्रोक लेने की, पर गेंद काफी देर तक हवा में रही और विकेट कीपर के लिए अवसर बना। विकेट कीपर ने हालांकि गेंदबाज ने गेंद को कैच किया और विकेट हासिल की गई है। अब वो वापस चले गए डग आउट की ओर। एक बड़ी विकेट आसिफ रमजान की, और वो वापस चले गए डग आउट की तरफ। टीम को 7वां झटका लगा, 100 रन 7 विकेटों के नुकसान। और 100 रन टीम का स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज इस टीम के कप्तान एजाज वो डग आउट से अब नमूदार हुए। और पहले भी मैंने इस बात की जिक्र की है कि 160 162 का लक्ष्य आप चेज कर रहे हैं, ये कोई आसान लक्ष्य नहीं है।
एक बड़ा लक्ष्य है इस विकेट पर। अब एजाज सल्लू वो अब डगआउट से नमूदार हुए, मैदान की ओर चले आए। अब वो तैयार हो रहे हैं स्ट्राइक लेने के लिए। मुजम्मिल फेरोज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, जबकि सुवैद नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर वो ऑफिशिएटिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। एजाज सल्लू स्ट्राइक लेने की तैयारी में। इस टीम के कप्तान गौर लिया लेग स्टंप का, अब वो तैयार हो रहे हैं। हिलाल की गेंदबाजी आज कमाल की रही। हिलाल कलर की विकेट जब हिलाल को मिली है और उसके बाद लगातार विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फ्रंट फुट पर चले आए, बल्ले के बीचों बीच एक मुद्रा आवाज कवर से दूर नहीं, जहां जामिन आशिक गेंद को फील्ड करेंगे। ठहरा हुआ टीम का स्कोर 107 विकेटों के नुकसान पर। धीरे धीरे मुकाबला जीतना काफी कठिन होता जा रहा है। स्क्वायर लेग की तरफ गेंद चली गई, स्क्वायर लेग से गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। और एक रन और टीम के खाते में 101 7 विकेटों के नुकसान पर। अब आखिरी गेंद करने के लिए तैयार। पैड लाइन पर गेंद इस बार चली गई उस दिशा में जब तक गेंद फील्ड होकर वापस आएगी। डीप मिड विकेट क्षेत्र की तरफ गेंद गई है। एक रन खाते में, एक रन का इजाफा हुआ स्कोर कार्ड में। स्कोर कार्ड 102 7 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। ये 15वां ओवर इस पारी का अब शुरू होने को है। किस गेंदबाज को लेकर आएंगे? वहां गेंदबाज अफान वानी वो फिर से तैयार हो रहे हैं। हिलाल कलर ने अफान वानी के खिलाफ कुछ बेहतरीन स्ट्रोक जरूर लगाए। फिर अब हिलाल कलर की जो विकेट हासिल की गई और अफान वानी पे कोई ज्यादा दबाव अब नहीं रहेगा। विकेट टेकर गेंदबाज माने जाते हैं अफान वानी। उनकी जो गेंदें हैं कुछ आधी गेंदें नीची रह रही है और वहां परेशानी हो सकती है बल्लेबाज मुजम्मिल फेरोज को। और मुजम्मिल फेरोज वो अब तैयार हो रहे हैं। पहली गेंद इस ओवर की बैक फुट पर जाकर स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद सीधी गई है पॉइंट पर तैनात खिलाड़ी के पास जो दायरे से बाहर गेंद को फील्ड करेंगे। एक रन खाते में, एक रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में दूसरी बार बढ़िया गेंद थी, फिर से मिडिल और लेग स्टंप की सीट में। इस बार भी गेंद की लाइन के पीछे आए जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अफान वानी यूनाइटेड इंपोर्ट्स की कप्तानी कर रहे हैं और उस टीम का हिस्सा हुआ करते। आज हालांकि उन्होंने साहिल की विकेट हासिल की। साहिल शफी जो उसके आम सदस्य हैं और मुजम्मिल फेरोज जो हमेशा यूनाइटेड इंपोर्ट्स के साथ होते हैं वो अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। एजाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर और 104 7 विकेटों के नुकसान पर। और पारी का ये 15वां ओवर चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुजम्मिल फेरोज ने बल्ला चलाया, गेंद हवा में चली गई है। उस और दो खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। गेंद को कैच किया जाएगा और मुजम्मिल फेरोज की विकेट आखिरकार हासिल की है यहाँ अफान वानी ने। टीम को 8वां झटका लगा। 104 टीम का स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज अब डगआउट से नमूदार हो रहे हैं और यूनुस भट्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। यूनुस भट्ट वो डगआउट से नमूदार हुए, मैदान की ओर चले आए। 8वां झटका लगा यहाँ टीम को और टीम का स्कोर 104 8 विकेटों के नुकसान पर। 5वीं गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक 104 8 विकेटों के नुकसान पर 14.4 ओवर का खेल अब तक हुआ। अब वो 5वीं गेंद करने की तैयारी में। दाएं हाथ के जो गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्ट्राइक लेने की तैयारी में अफान वानी का सामना करेंगे वहां बल्लेबाज यूनुस और चले गए मिड विकेट क्षेत्र की ओर खिलाड़ी और स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी आपको नजर आएगा। इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार अफान वानी। पहले ओवर में भी उन्होंने सफलता हासिल की और इस ओवर में भी विकेट मिली है और ये गेंद भी काफ़ी नीची रही है जो मैंने इससे पहले भी जिक्र की है।
कि आफान वानी की जो गेंदें हैं वो काफ़ी नीची रह रही है। ऐसे में बल्लेबाज को कठिनाई होती है, परेशानी होती है संभालने संवारने में। मिडिल स्टंप की सीट में गेंद की लाइन के पीछे आए, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी, फॉलो थ्रू में गेंद फील्ड हुई है। यहाँ 104 8 विकेटों के नुकसान पर 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। बचे हुए 5 ओवर, 30 गेंदें बची हुई। इन 30 गेंदों में जो रन चाहिए जीतने के लिए, 59 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 12 की औसत से आपको रन बनाने हैं। पहली गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में पहली बार बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, स्ट्राइक लेने के लिए तैयार इरफान को लेकर आए हैं, जबकि एजाज सल्लू वो अब स्ट्राइक लेने की तैयारी में। और इस ओवर में पहली बार जामिन आशिक चले गए स्लिप कॉर्नर में फील्ड करने के लिए, और कवर का जो इलाका खाली पड़ा था वहां अब एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। पहली गेंद नए ओवर की, इस ओवर की पहली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर थी। बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। खाते में देखा जाए किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। और दूसरी गेंद इस ओवर के एजाज ने ये बड़ा स्ट्रोक लगाया, गेंद मिड विकेट क्षेत्र सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। और 6 रनों की वृद्धि हुई है और 110 टीम का स्कोर 8 विकेटों के नुकसान पर। अब ये तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर की तीसरी गेंद, बल्लेबाज स्ट्राइक लेने की तैयारी में, फिर से स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद आई है विकेट कीपर के ग्लव्स में, विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। स्कोर कार्ड 110 8 विकेटों के नुकसान पर। ये चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मिडिल ओवर ऑफ स्टंप की सीध में गेंद की लाइन के पीछे आए, गेंद को धकेला, गेंद गई है लॉन्ग ऑफ पर तैनात खिलाड़ी के पास। उन्होंने गेंद को फील्ड किया। अब दाएं हाथ के गेंदबाज, तिरछे रनअप के साथ गेंदबाजी हो रही है। बैकफुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए, गेंद सीधे गई है पॉइंट पर तैनात खिलाड़ी के पास, वो गेंद को फील्ड करेंगे। 112 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस 16वें ओवर की और आखिरी दफा इस ओवर में बल्लेबाज एजाज ने ऑन साइड में इस बार भी स्ट्रोक खेलने का इरादा किया और उसमें कामयाबी मिली। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर गई है 6 रनों के लिए। काफी बड़ा स्ट्रोक, लगातार दूसरा छक्का इस ओवर में एजाज के बल्ले से। इस छक्के के साथ ओवर समाप्त हुआ और 16 ओवर समाप्त, 116 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 24 गेंदें बची हुई। अब ये नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। आफान वानी वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद इस ओवर की, अच्छा खासा उछाल गेंद आई है विकेट कीपर के ग्लव्स में, विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। ये दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद, इस बार भी स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद विकेट कीपर के पास और यूनुस से खफा नजर आ रहे हैं एजाज सल्लू जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। अब ये तीसरी गेंद करने के लिए तैयार। लगातार 2 डॉट गेंदें इस ओवर से और गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली आई। एजाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि आस्किंग रेट में इजाफा होता जाएगा, बाद में इस पे काबू करना काफी कठिन होगा, काफी मुश्किल होगा। कवर के दरमियान से गेंद गई डीप में, फील्ड की जाएगी, तब तक 1 रन का और इजाफा होगा। 1 रन के साथ 119 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। ये इस पारी का 17वां ओवर। अब ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार। 119 टीम का स्कोर, 8 झटके लगे हैं। बची हुई 2 गेंदें इस ओवर की और एजाज फ्रंट फुट पर चले आए स्ट्रोक खेलने के लिए। गेंद गई है कवर में तैनात खिलाड़ी के पास, जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे। 120 टीम का स्कोर, कुल मिलाकर
इसके बाद 3 ओवरों का खेल और आना बाकी है और फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया गया। केवल 2 रन इस ओवर से ये ओवर समाप्त हुआ है और 120 8 विकेटों के नुकसान पर 18 गेंदें जीतने के लिए आपको 43 रन चाहिए। लगभग 14 की औसत से आपको रन बनाने हैं बराबरी पे आने के लिए। एजाज सल्लू कुछ बातचीत कर रहे हैं वहाँ अपने सहयोगी खिलाड़ी यूनुस के साथ, विकेट कीपर आसिफ और अन्य खिलाड़ी जो इस टीम के हैं उनके साथ कुछ बातचीत हो रही है। जामिन आशिक वो कवर में और ऐसा लग रहा है कि तेज गेंदबाज को लेकर आएंगे टीम के कप्तान। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहली गेंद करने की तैयारी में है वहां गेंदबाज। इस ओवर की पहली गेंद करने के लिए तैयार तेज गेंदबाज को लेकर आए हैं टीम के कप्तान, जबकि सुलेमान क्रिकेट क्लब की टीम फील्ड कर रही है इस मुकाबले में। वहां गेंदबाजी करने की तैयारी में है, पहली गेंद करने के लिए तैयार। इस ओवर में पहली बार ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी होगी। लेग स्टंप से बाहर थी गेंद, सीधे आई है गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में और विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया और 120 8 विकेटों के नुकसान पर लेग स्टंप से काफी दूर वाइड का इशारा, खाते में 1 रन और जोड़ा जाएगा और 121 से बढ़कर 122 हुआ टीम का स्कोर। अब तक 2 रन आए हैं इस ओवर से और दोनों एक्स्ट्रा के खाते में। 122 कुल मिलाकर 8 झटके अब तक लगे हैं। वहां बल्लेबाज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, स्ट्राइक लेने की तैयारी में और 41 रन चाहिए 18 गेंदों पर यह मुकाबला जीतने के लिए। और यहां गेंद ऑफ स्टंप के साथ जाके टकराई, क्लीन बोल्ड हुए, 9वां झटका लगा टीम को। अब आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर और एजाज सल्लू आखिरकार उनकी विकेट हासिल हुई है, वो वापस चले गए डगआउट की ओर। नए बल्लेबाज का चयन किया जाएगा। नए बल्लेबाज का अब इस्तेमाल किया गया और तौकीर वो चले आए डगआउट से। आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर, 122 रन कुल मिलाकर 9 झटके लगे और 17.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। अब ये दूसरी गेंद करने के लिए तैयार, इस ओवर की दूसरी गेंद करने की तैयारी में 122 9 विकेटों के नुकसान पर ये 18वां ओवर पारी का। आखिरी जोड़ी है बीच मैदान पर, जबकि बल्लेबाज वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। तौकीर की कुछ बातचीत हुई है वहां अमीन अली के साथ और अमीन वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार, गेंदबाजी करने की तैयारी में स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। वहां बल्लेबाज दाएं हाथ के स्ट्राइक, बाएं हाथ के तौकीर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, स्ट्राइक लेने की तैयारी में सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 122 रन 9 विकेटों के नुकसान पर 17.1 ओवर का खेल अब तक हुआ है। ये दूसरी गेंद करने के लिए तैयार, एक तेज गेंदबाज अमीन जो गेंदबाजी करेंगे। ऑप्शन से बाहर सिरा लगा और यहां विकेट हासिल की गई है और मुकाबला जीतने में सफल रही टीम। 122 के स्कोर पे पारी सिमटी और एक बड़े अंतर 40 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम करने में सफल रही है सुलेमानी क्रिकेट क्लब। हमें इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।